नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिज में रखा हुआ आटा या बासा आटा आपकी सेहत को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर हमारे घर में महिलाओं या घर में जो भी खाना बनाता है उनकी आदत होती है वह बचे हुए खाने को फेंकते नहीं है बल्कि फ्रिज में रख देते हैं जिससे उसका सेवन बाद में कर सकें। या फिर कई लोगों की आदत होती है सुबह का काम जल्दी ख़त्म करने के लिए वह सब्जी आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फ्रिज में रखकर सेवन करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप भी बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं तो आपकी यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। आपको यह सुनकर बेहद हैरानी हो रही होगी कि फ्रिज में रखा हुआ आटा कैसे आपका दुश्मन बन सकता है, क्योंकि आप तो ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो आटा भिगोते ही तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना उसमें कई ऐसे रासायनिक बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आटे को गूंथकर फ्रिज में रखने से फ्रिज की हानिकारक किरणें उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसे खराब कर देती हैं। जब इस तरह के आटे से रोटी बनाकर खाई जाती है तो आपका बीमार होना स्वाभाविक होता है। आटा फ्रिज में रखने के पीछे आयुर्वेदिक तथ्यों की बात माने तो इस बारे में आयुर्वेद में भी स्पष्ट कहा गया है कि फ्रिज में आटा गूंथकर नहीं रखना चाहिए। बासी आटे की रोटी का स्वाद और ताजे गुथे हुए आटे की रोटी का स्वाद एक जैसा नहीं होता। आटा फ्रिज में रखने के पीछे धार्मिक कारणों की माने तो शास्त्रों में भी माना जाता है कि जब घर में बचे हुए आटे को फ्रिज में रख दिया जाता है तो वह पिंड के समान हो जाता है। तब भूत प्रेत इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना शुरू हो जाते हैं। जिन परिवारों में इस तरह की आदतें होती हैं वहाँ किसी न किसी प्रकार का रोग या आलस का डेरा हमेशा बना रहता है। रसोई घर में हर रोज आटा गूंथा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इन वास्तु टिप्स के बारे में जानते हैं। इससे जुड़ी गलतियाँ न सिर्फ वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं बल्कि इसका स्वभाव पर भी बुरा असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आटा गूंथने के कुछ नियमों के बारे में, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। घर की गृहिणी को हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आटा हमेशा स्नान करने के बाद ही गूंथें और आटे के लिए पानी तांबे के बर्तन में ही लें। तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को शुद्ध व पवित्र माना जाता है। भोजन का भोग पहले भगवान को लगाया जाता है, इस वजह से ऐसा करना शुभ होता है। घर में बरकत के साथ स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। आटा हमेशा उतना ही गूंथें जितना ज़रूरत हो। कई बार लोग ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथते हैं और बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं। वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। बासी आटे से बने रोटी का असर तो सेहत पर पड़ता ही है, इसके साथ ही साथ घर में दरिद्रता भी आती है। घर में चल रही परेशानियों का मुख्य कारण पितृदोष भी होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आटे का गोला बनाएं तो उसमें अपनी उंगलियों से निशान जरूर बनाएं। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि गोला पूर्वजों को पिंडदान करते समय उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से पितृदोष पैदा होता है। आटा गूंथने के बाद बचे हुए पानी को व्यर्थ न फेंकें बल्कि इस पानी को पेड़ पौधों में डालें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अधिक समय तक आटा गूंथकर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखे हुए आटे में कीटाणु आने शुरू हो जाते हैं और घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। आटा गूंथने के बाद उसे ढक कर रख दें। खुले में गुथा आटा रखने से नकारात्मक शक्ति का वास होता है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।